और एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा। 370 मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त तकरार हुई है। 370 की बहाली प्रस्ताव को लेकर भारी हंगामा हुआ है। सदन में आपस में भिड़े एनसीए और बीजेपी विधायक, तो भारी हंगामा हुआ है जम्मू कश्मीर विधानसभा में। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन पर जो फैसला दिया है उसका आईनी जवाब या कानूनी जवाब उन्होंने जो भी दिया हो उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन पहली बात यह है कि जब हमारा इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ उसकी बुनियाद इखलाकियात पर थी, न कानून पर थी न सियासत पर थी। हमारे साथ जो मुआहदे हुए थे उनकी एक इखलाकी जवाबियत थी और हमारे साथ मुआहदे खत्म करने के लिए जो शराइत थे या उसको जारी रखने के लिए जो शराइत थी उसकी सबसे बड़ी शर्त यह थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये फैसला करेगी कि हमारे हिंदुस्तान के साथ क्या रिश्ते होंगे। और इसी वजह से 370 को हिंदुस्तान के आईन में रखा गया। इसी वजह से हिंदुस्तान की उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक जवाबियत फराहम की कि आगे चल के आप जो फैसला करेंगे उसी की बुनियाद पर आपका और हमारा ताल्लुक उसको कोई सियासी जवाब मिलेगा। ऑनरेबल स्पीकर साहब, एक अहम नुक्ता इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, और आपकी नोटिस में लाता हूं कि मेहरबानी करके इस पर गौर करें। आर्टिकल 376 जो हिंदुस्तान के आईन का आर्टिकल है उसमें एक तरमीम की गई और वो तरमीम ये थी कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अब असेंबली समझा जाएगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है ऑनरेबल स्पीकर साहब। मुल्क के पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को आर्टिकल 367 में एक अमेंडमेंट लाई है जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्लेस किया गया जम्मू कश्मीर असेंबली से। कल जो हमने करारदाद जहां पास की है उसका जवाब वही अमेंडमेंट फराहम करती है। आज जो ये असेंबली इस वक्त जहां बैठी है इसको आर्टिकल 367 के उस अमेंडमेंट का जवाब है कि आज जो हम फैसला करते हैं, जिस तरह ऑनरेबल मेंबर कल एक प्रोग्राम में कह रहे थे परा साहब कि ये बाइंडिंग नहीं है, परा साहब वही परा साहब कल कह रहे थे कि ये बाइंडिंग नहीं है। जबरदस्त खतरनाक गेम खेल रहे हैं वो। उनको सियासत करनी है तो इस हाउस से बाहर करें, इस हाउस से बाहर करें। आपने जब एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया मुझे ये बताएं क्या उस एजेंडा ऑफ अलायंस पर बीजेपी ने दस्तखत किया था? क्या बीजेपी के प्रेसिडेंट ने तभी माना था कि हमने एजेंडा ऑफ अलायंस किया? आपने एजेंडा ऑफ अलायंस किया, आपकी तरफ से वो एजेंडा ऑफ अलायंस था। बीजेपी ने कभी इसको कबूल नहीं किया, तभी आपने उनके साथ हुकूमत बनाई और चलाई। हमने कभी सवाल ये नहीं उठाया कि एजेंडा ऑफ अलायंस की इखलाकी और सियासी हैसियत क्या है, जबकि वो साइन ही नहीं हुआ था। हम यहाँ जब बात खड़ा हुए हैं तो हम ये कहते हैं कि इस असेंबली ने जो कल रेजोल्यूशन पास किया है उसकी एक कानूनी, एक सियासी और एक इखलाकी हैसियत है। मरकजी हुकूमत उसको रिजेक्ट करने से पहले उसको ये समझना होगा कि ये इब्तिदाई इश्क है, अभी इंतहा उन्होंने देखनी है। हमने फैसला किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने कि जो करारदाद पास की है यह तो अभी पहला कदम है। ये इस असेंबली के अंदर, ये असेंबली जब परसों आप फरमा रहे थे ऑनरेबल सीनियर मेंबर मुबारक गुल साहब से कि जब आप इस असेंबली में दाखिल हुए तो इस असेंबली की हालत बहुत खराब थी। आप ये सोच रहे थे क्या ये असेंबली काम भी करेगी कि नहीं करेगी। अब मैं सोच रहा था कि इस हाउस के अंदर ये झाड़, ये झरने, ये लकड़ी का काम, ये लाइट, ये पानी का काम तो कर दिया आपने, लेकिन जिस पर्पस के लिए असेंबली बनी है
जिस मकसद के लिए ये असेंबली बनी है, क्या वो मकसद ये असेंबली कर पाए? जो आवाज जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ से भेजनी है, क्या वो आवाज हम जम्मू कश्मीर के इस आवाज से उस आवाज तक पहुंचा सकेंगे कि नहीं पहुंचा सकेंगे? लेकिन जब इस तरह का हो कोई आवाज आगे पहुंचाता है तो उसका एक आईनी तरीका भी है, उसका एक इखलाकी तरीका भी है। हमने जो अपने रेजोल्यूशन में जुबान इस्तेमाल की है जिसमें सवाल उठ रहे हैं, वो जुबान इखलाकी दायरे के अंदर रहकर एक ऐसी जुबान का इंतखाब किया है जो एक लंबी पुरअमन बाइखलाक जद्दोजहद का आगाज है। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं कुछ और बात कहना चाहता हूं। मेहरबानी करके ये बात आप गौर से सुने। जब 26 अक्टूबर 1947 हमारे मुल्क का उस वक्त का नुमाइंदा मेमन साहब यहाँ तशरीफ लाते हैं और महाराजा उनके साथ अकार्ड साइन करते हैं। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज। ये बात आपने जरूर सुननी है प्लीज ऑनरेबल स्पीकर साहब, और इन लोगों को तो गैरत करनी चाहिए और सुनना चाहिए। और 26 अक्टूबर ऑनरेबल स्पीकर सर, the people of Jammu and Kashmir have ignored them. You please also ignore them. They don't take it seriously. Please listen to me now, sir. On 26th of October 1947, V.P. Menon, after getting the instrument of accession signed by Maharaja Hari Singh, rushed to Delhi and then Alexander Simon, और Alexander Simon को वो क्या कहते हैं? ऑनरेबल स्पीकर सर, प्लीज ये जुमला जरूर सुने। वो कहते हैं, उनको आगे दिखाते हुए कहते हैं, the bastard has signed it. The bastard has signed it. ये bastard कौन था? ये bastard जम्मू कश्मीर का उस वक्त हुक्मरान था। हम उसको मानते थे या नहीं मानते थे, या हमने उसके शख्सी राज के खिलाफ एक मुनस्सब जद्दोजहद की थी अपनी जगह, लेकिन अंदाजा लगाए नियत का, उनकी नियत का अंदाजा लगाए कि जो शख्स जम्मू कश्मीर को प्लेट में रख के उनके हवाले करता है, उसके बारे में कहता है कि the bastard has signed it and now we will not let it go. ये था वो पहला जुमला जो शुक्रिया के तौर उस वक्त की मरकज की हुकूमत के नुमाइंदे ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के एवज में हमको बताया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरकज की उस वक्त की हुकूमत का एक जिम्मेदार नुमाइंदा जब इस तरह का रवैया रखेगा तो आम शहरी से आप किस तरह तवक्का रखते हैं कि उसके दिल में हम लोगों के लिए वही मोहब्बत, वही शफकत और उसी रवैये का तरीकाकार होगा जो हमारा उनके हवाले से रहा है। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, कहते हैं एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज क्लाइंब। इन लोगों को एहसास होना चाहिए कि जो परसों लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा था, 50 बार 49 बार, अगर मैं सही कहता हूं तो 49 बार
साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, माई गवर्नमेंट। जो मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने इस हाउस में खड़ा होकर उस हुकूमत को न सिर्फ माना है बल्कि उसका हिस्सा होने का दावा भी किया है। इस वक्त जो बीजेपी मेंबर्स का रवैया है, उससे एक बात तो अया हो जाती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने वोट के जरिए जो इनको इक़्तिदार से दूर रखा है, वो बात इनसे हजम नहीं हो। एक जमहूरी निज़ाम में जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती यह होती है कि जब लोगों का मैंडेट आ जाता है, अपोजिशन वाले उस मैंडेट का एहतराम करते हैं और एहतराम करना भी चाहिए। सिंस एक्सपेक्टेशंस आर ब्लाइंड, इसलिए इस हुकूमत पर फर्ज आयद होता है कि हमने अपने लोगों के साथ, चाहे वो लद्दाख के हो, जहां बिन देखे बिन जाए उमर अब्दुल्ला साहब के मैंडेट पर लद्दाख के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इलेक्शन में हराया, जम्मू के लोगों ने जो गुमराह एजेंडा बीजेपी के साथ है, सिवाय उनके सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे को रिजेक्ट कर दिया। कश्मीर के लोगों ने एक सेक्युलर टेंडर का इज़हार करते हुए अपने उस एजेंडे का जो उमर साहब ने उनके सामने रखा था, एक सियासी और इक़्तिसादी एजेंडा, उसका साथ देते हुए उन्होंने इस हुकूमत को चलाने की जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला साहब को दी। इस वक्त Don't allow anybody to enter the well. Don't allow anybody to enter the well. Remove them away. Remove them away. Honorable Speaker sir, Yes, go on. जब 370 पे बहस हो रही थी, तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने तीन नुक्ते उभारे। पहला यह था कि 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में पायदार अमन हो जाएगा। दूसरा यह था कि 370 और 35 हटाने से जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। और तीसरा यह था कि जम्मू कश्मीर मुल्क की बाकी रियासतों की तरह अगर तरक्की करना चाहती है तो 370 को हटना होगा। ये वो तीन बुनियादी नुकात थे जिनको बुनियाद बनाकर उस वक्त की हुकूमत जो आज भी वहां पर सारे हुकूमत कर रही है, उनने 370 को हटाया। और फिर जितने भी फंक्शंस जम्मू और कश्मीर में हुए आज तक, जिसमें होम मिनिस्टर साहब ने बात की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, या जो भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लोकल लीडरशिप है, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन हो गया है। ऑनरेबल स्पीकर सर, देयर इज डिफरेंस बिटवीन पीस। जम्मू और कश्मीर में जो आप देखते हैं, दिस इज एब्सेंस ऑफ वायलेंस इन फेजेस, इन इंटरवल्स। इट इज ऑर्डर इन इंटरवल्स, इट इज ऑर्डर इन फेजेस, इट इज नॉट पीस। पीस वो होती है जिसमें लोग वॉलंटियर शामिल होते हैं, जिसमें लोग एहतराम के साथ शामिल होते हैं।